नमस्कार दोस्तों। पिछले 24 घंटों से सोशल मीडिया पर एक नया टूल किट एक्टिव हो गया है। अमेरिका से लेकर भारत तक एक खास वर्ग के पत्रकार और विपक्षी नेता अचानक से चिल्ला रहे हैं, मोदी का नाम जेफरी एप्स्टीन की लिस्ट में आ गया। वहीं वही एप्स्टीन जो बच्चों के शोषण यानी कि ट्रैफिकिंग का आरोपी था। कहा जा रहा है कि मोदी जी का नाम उस लिस्ट में है। लेकिन रुकिए, क्या आपने वो लिस्ट खुद देखी है? क्या आपको पता है कि असल में उन दस्तावेजों यानी कि डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा हुआ है? आज हम इस अमरीकी प्रोपेगेंडा का फैक्ट चेक करेंगे और बताएंगे कि कैसे बिना आग के धुआं पैदा किया जा रहा है ताकि भारत के प्रधानमंत्री की छवि खराब की जा सके। सबसे पहले सच जान लीजिए, जेफरी एप्स्टीन के जो नए दस्तावेज सामने आए हैं उनमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम क्लाइंट लिस्ट या क्राइम लिस्ट में नहीं है। यानी उनका एप्स्टीन के द्वीप यानी कि आइलैंड पर जाने का या कोई भी गलत काम में शामिल होने का जीरो सबूत है। तो फिर शोर किस बात का है? असल में ये शोर कोई ईमेल्स को लेकर है। कुछ ईमेल्स ऐसे आए हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं। 2019 में एप्स्टीन अमेरिका के पूर्व रणनीतिकार स्टीव बैनन को खुश करने की कोशिश कर रहा था। एप्स्टीन एक बिचौलिया यानी कि ब्रोकर था जो बड़े लोगों को मिलाता था। उसने बैनन को ईमेल में कहा कि वो मोदी के साथ मीटिंग करवा सकता है। उसने दावा किया कि मोदी इज ऑन बोर्ड, यानी मोदी तैयार है। दोस्तों, इसे कहते हैं नेम ड्रॉपिंग। एप्स्टीन जैसे जो लॉबिस्ट होते हैं वो अपनी दुकान चलाने के लिए बड़े नेताओं का नाम लेते हैं। हकीकत ये है कि ना तो मोदी जी को कभी एप्स्टीन मिले और ना ही ऐसी कोई मीटिंग कभी हुई। ये सिर्फ एक अपराधी एप्स्टीन द्वारा अपनी धाक जमाने के लिए बोला गया झूठ था। सोचिए, अगर मैं आज कहूं कि मेरी मीटिंग जो बाइडेन से फिक्स है, तो क्या इसमें मैं या बाइडेन दोषी हो जाएंगे? बस यही खेल यहां खेला जा रहा है। अब असली सवाल, मोदी जी को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? जब एप्स्टीन की लिस्ट में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों जैसे कि बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के राजकुमारों जैसे कि प्रिंस एंड्रयू के नाम सीधे तौर पर जुड़े हैं, तो मीडिया की हेडलाइन में नरेंद्र मोदी क्यों है? इसके दो बड़े कारण हैं। जियोपॉलिटिक्स। हाल ही में भारत ने रूस और अमेरिका के बीच अपनी स्वतंत्र विदेश नीति यानी कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी दिखाई है। अमेरिका का डीप स्टेट ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि भारत उनकी उंगलियों पर नहीं नाच रहा। इसलिए उनकी मीडिया मशीनरी मोदी जी को किसी भी तरह विलन बनाने की कोशिश कर रही है। दूसरा, हिंदू फोबिया और इलेक्शन। भारत में जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है या चुनाव नजदीक होते हैं, जैसे कि पश्चिम यानी कि वेस्ट से ऐसे हिट जॉब्स आने लगते हैं। ये खबर भी कुछ नए न्यूज आउटलेट्स से प्लांट की गई है, जिसे तुरंत भारत के वामपंथी यानी कि लेफ्टिस्ट पत्रकारों ने लपक लिया। इस रिपोर्ट में मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अनिल अंबानी का भी जिक्र है। लेकिन ध्यान दीजिए, हरदीप सिंह पुरी उस समय संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में भारत के प्रतिनिधि थे। एप्स्टीन उस वक्त एक अमीर बिजनेसमैन माना जाता था, अपराधी नहीं। डिप्लोमैट्स का काम होता है लोगों से मिलना, मीटिंग के शेड्यूल होना और अपराध में शामिल होना। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन विदेशी मीडिया ने बड़ी चालाकी से मीटिंग शब्द को स्कैंडल की तरह पेश कर दिया। अगर एप्स्टीन ने स्टीव बैनन से कहा कि मोदी जी चीन को रोकना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? ये तो भारत का राष्ट्रहित यानी कि नेशनल इंटरेस्ट है, लेकिन इसे ऐसे पेश किया गया जैसे कोई साजिश हो। दोस्तों, ये पैटर्न अब पुराना हो चुका है। कभी किसी की डॉक्यूमेंट्री, कभी किसी की रिपोर्ट और अब ये एप्स्टीन का झूठ। मकसद साफ है, भारत की छवि को दागदार करना और एक स्थिर सरकार यानी कि स्टेबल गवर्नमेंट को अस्थिर करना। दोस्तों, ये सब यही दिखाता है कि कैसे अमेरिका में बैठे कुछ लोग और भारत में बैठे उनके सिपाही मिलकर ये नैरेटिव चला रहे हैं। लेकिन जनता अब समझदार है, वो जानती है कि मीटिंग फिक्स करने के दावे और हकीकत में क्या फर्क है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि झूठ का ये गुब्बारा फूट सके। जय हिंद।